क्या आपने एक वृद्ध सज्जन के रूप में कभी किसी युवा महिला की नजर पकड़ी है और सोचा है कि क्या उसकी मुस्कान के पीछे कुछ और भी है? आज हम कम स्पष्ट फिर भी बताने वाले संकेतों के बारे में जानेंगे कि एक कम उम्र की महिला आपको आकर्षक लगती है। ये संकेत उसकी नजरों में, उसके द्वारा की जाने वाली बारीक तारीफों में या आपके साथ साझा की जाने वाली हल्की फुल्की नोकझोंक में छिपे हो सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप इन सूक्ष्म संकेतों को समझने में सक्षम हो जाएंगे, जिससे उसकी भावनाओं के बारे में आपकी समझ बढ़ेगी। क्या आप आकर्षण की भाषा को डिकोड करने और संकेतों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए तैयार हैं? आइए एक साथ इस यात्रा पर निकलें और इन छिपे हुए संकेतों का खुलासा करें। हमारे वीडियो के अंत में बोनस टिप को न छोड़ें, क्योंकि यह हमारी चर्चा के सभी बिंदुओं को सहजता से जोड़ता है। सलाह का यह महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी धारणा और बातचीत को बहुत परिष्कृत करेगा, इन सूक्ष्म संकेतों का जवाब देने में स्पष्टता और दिशा प्रदान करेगा। एक सतत नेत्र संपर्क। एक कम उम्र की महिला से लगातार आंखों का संपर्क बहुत कुछ कहता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी सामाजिक समारोह में हैं या बस कॉफी के लिए बाहर हैं और आपकी नजर उस पर पड़ गई। यह सिर्फ एक त्वरित नजर नहीं है, यह एक लंबे समय तक चलने वाला लुक है जो एक संदेश देता हुआ प्रतीत होता है। यह आपका रोजमर्रा का विनम्र नजरिया संपर्क नहीं है, इसमें एक चिंगारी है। यह स्पष्ट संकेत है कि वह आपको दिलचस्प लगती है, लेकिन आप इसे केवल मैत्रीपूर्ण होने के अलावा कैसे बता सकते हैं? यहाँ बात यह है, चुलबुला नेत्र संपर्क एक निश्चित तीव्रता के साथ आता है। ऐसा लगता है जैसे वह बिना शब्दों के संवाद करने की कोशिश कर रही है, अक्सर मुस्कुराहट या सूक्ष्म भौहों के साथ। दूसरी ओर, मित्रतापूर्ण नेत्र संपर्क अधिक आकस्मिक होता है और अधिक बार टूट जाता है। अब आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि हवा हल्की और सुखद बनी रहे। मुख्य बात यह है कि अपना संयम बनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी रुचि को स्वीकार करते हुए एक गर्म मुस्कान के साथ उसकी ओर देखें। यह एक नृत्य की तरह है, आप उसके पैर की उंगलियों पर कदम रखे बिना उसकी लय से मेल खाना चाहते हैं। यहाँ आत्मविश्वास आपका सबसे अच्छा पहनावा है, इसे गर्व से लेकिन विनम्रतापूर्वक पहने। याद रखें, इसका उद्देश्य आप दोनों के लिए माहौल को सुखद और आकर्षक बनाए रखते हुए सम्मानपूर्वक आदान प्रदान करना है। 2. चंचल स्पर्श। जब एक महिला रुचि रखती है तो स्पर्श अपने आप में एक भाषा बन जाता है। इसे चित्रित करें, आप बातचीत के बीच में हैं और वह हल्के से आपकी बाह को थपथपाती है या आपके कंधे पर ब्रश करती है। ये आकस्मिक संपर्क नहीं है, वे संकेत हैं, सूक्ष्म फिर भी जानबूझकर। यह उसके कहने का तरीका है, अरे मैं तुम्हारे साथ सहज हूँ। इश्कबाजी वाला स्पर्श रोजमर्रा के स्पर्श से अलग होता है। यह अधिक सौम्य, अधिक लंबे समय तक चलने वाला है। वह किसी बिंदु पर जोर देने के लिए आपकी बाह को छू सकती है या चलते समय आपकी पीठ पर हल्के से ब्रश कर सकती है। ये उनकी रुचि की मूक फुसफुसाहटें हैं। अब आप रेखाओं को पार किए बिना या संकेतों की गलत व्याख्या किए बिना कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? सबसे पहले उसके आराम के स्तर को प्रतिबिंबित करें, लेकिन सम्मान की सीमा के भीतर रहें। यदि वह आपकी बाह को थपथपाती है, तो बदले में एक हल्का, संक्षिप्त स्पर्श उसके स्थान को प्रभावित किए बिना उसके हावभाव को स्वीकार कर सकता है। यह छेड़खानी के नृत्य में एक विनम्र सिर हिलाने जैसा है, जो सुर्खियों में आए बिना लय को स्वीकार करता है। सबसे बढ़कर माहौल को खुशनुमा और सम्मानजनक बनाए रखें। आपकी प्रतिक्रिया उसके कार्यों की हल्की प्रतिध्वनि होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संबंध पारस्परिक और सुखद बना रहे। याद रखें, सम्मान के साथ जोड़ा गया आत्मविश्वास हमेशा सही तालमेल बिठाता है। 3. हंसी और तारीफ।
हंसी खुशी का एक सार्वभौमिक संकेत है, लेकिन जब यह आपकी ओर निर्देशित एक युवा महिला से आती है तो यह एक नया रंग ले लेती है। यह उसका यह दिखाने का तरीका है कि वह सिर्फ सुन नहीं रही है बल्कि वास्तव में आपकी कंपनी का आनंद ले रही है। और जब इस खुशी को उन तारीफों के साथ जोड़ा जाता है जो आपके लिए विशेष रूप से तैयार की गई लगती हैं, तो यह आकर्षण का एक प्रतीक है। वह आपके हास्य की भावना, आपकी कहानियों में बुद्धिमत्ता या आप परिस्थितियों को आसानी से कैसे संभालते हैं की प्रशंसा कर सकती है। ये सामान्य बारीकियां नहीं हैं, वे वास्तविक प्रशंसा के प्रतीक हैं। अब कैसा रहेगा जब वह किसी विशिष्ट चीज का उल्लेख करती है, जैसे कि आपकी अनूठी शैली, या जब आप किसी जुनून के बारे में बात करते हैं तो आपकी आंखें कैसे चमकती हैं? ये सिर्फ खुशियां नहीं है, वे आपके विवरण पर उसके ध्यान की अंतर्दृष्टि है। इन क्षणों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। गर्मजोशी से सच्चे धन्यवाद के साथ जवाब दें। विनम्रता सुनहरी है, लेकिन चंचल उत्तर देने से न कतराएं। यदि वह आपकी शैली की सराहना करती है तो एक हल्का सा शब्द, ठीक है, मैंने आज कुछ अतिरिक्त प्रयास किए, खुशी है कि आपने ध्यान दिया, बातचीत को उत्साहपूर्ण और पारस्परिक बनाए रख सकता है। यह सब सराहना और विनम्रता के बीच उस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के बारे में है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आदान प्रदान सुखद और पारस्परिक सम्मान से भरा रहे। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ऐसा है तो प्यार क्यों नहीं बांटते? प्रत्येक लाइक, टिप्पणी और सदस्यता बहुत आगे तक जाती है। हमारी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। 4. प्रतिबिंबित शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा को प्रतिबिंबित करना दो लोगों के बीच एक अनकहे नृत्य की तरह है। यह तब होता है जब वह अवचेतन रूप से आपकी हरकतों और इशारों की नकल करती है। यह एक संकेत है कि वह आपके साथ जुड़ी हुई है और एक जुड़ाव महसूस कर रही है। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना कि जब आप ऐसा कर रहे हों तो उसके पेय का एक घूंट लेना, या जब आप कोई बात कह रहे हों तो उसकी ओर झुक जाना। यह उसके शरीर का यह कहने का स्वाभाविक तरीका है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिररिंग को नोटिस करना सूक्ष्म हो सकता है। यह इस प्रकार है कि जब आप ऐसा करते हैं तो वह अपने पैरों को क्रॉस कर सकती है या उसके हाव भाव आपकी लय से कैसे मेल खाते हैं। ये क्रियाएं उसकी सहमति और रुचि की गैर मौखिक सहमति है। इसे पहचानने के लिए इस बात पर ध्यान दें कि वह आपकी बातचीत के दौरान खुद को किस तरह से पेश करती है। क्या वह आपकी मुद्रा या हरकतों की प्रतिध्वनि कर रही है? एक आकर्षक मुद्रा बनाए रखने से इस प्रकार के संबंध को बढ़ावा मिलता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला और तनाव मुक्त रखें। अपनी बाहों को क्रॉस करने या दूर जाने से बचें, क्योंकि ये उदासीनता के संकेत भेज सकते हैं। इसके बजाय ऐसा रुख अपनाएं जो कहे कि आप बातचीत के लिए खुले हैं और माहौल में सहज हैं। यह न केवल आपको अधिक सुलभ बनाता है, बल्कि इस प्राकृतिक प्रतिबिंब को घटित करना भी आसान बनाता है, जिससे आपसी समझ और तालमेल की भावना बढ़ती है। 5. गहन वार्तालाप में संलग्न होना। जब एक युवा महिला आपके साथ गहरी व्यक्तिगत बातचीत करना चाहती है तो यह एक संकेत है कि वह आपके विचारों को महत्व देती है और आपको केवल एक परिचित से अधिक के रूप में देखती है। वह सपनों, डर या जीवन के अनुभवों जैसे विषयों पर गहराई से विचार कर सकती है, जिन क्षेत्रों में विश्वास और भावनात्मक निवेश की आवश्यकता होती है। यह छोटी मोटी बात नहीं है, यह आपकी असलियत को समझने के लिए पिछली परतें खोलने का उसका तरीका है। इन वार्तालापों में सार्थक रूप से शामिल होने में सावधानी पूर्वक संतुलन शामिल होता है। रुचि दिखाएं और विचारशील प्रश्न पूछें, लेकिन हमेशा सीमाओं का सम्मान करें। यह किसी बगीचे में घूमने जैसा है, फूलों को तोड़े बिना सुंदरता की प्रशंसा करें। सहानुभूति और समझ दिखाएं।
और अपने अनुभव साझा करते समय वास्तविक रहें लेकिन दबंग नहीं। सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। इन क्षणों में आपका ध्यान अविभाजित होना चाहिए। यह सिर्फ बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने के बारे में नहीं है, यह वास्तव में उसके दृष्टिकोण को समझने के बारे में है। वह जो कहती है उस पर विचार करें और अंतर्दृष्टि के साथ जवाब दें। विचारों और भावनाओं का यह पारस्परिक आदान प्रदान न केवल संबंध को गहरा करता है बल्कि एक व्यक्ति के रूप में उसके प्रति आपके सम्मान और रुचि को भी दर्शाता है। याद रखें, वास्तविक रुचि चापलूसी और संबंध का सबसे मजबूत रूप हो सकती है। 6. आपकी कंपनी की तलाश। जब वह लगातार आपकी कंपनी की तलाश करती है, कॉफी डेट या सप्ताहांत की सैर का सुझाव देती है, तो यह उसकी रुचि का एक उज्जवल नियन संकेत है। एक साथ समय बिताने की यह बार बार की गई पहल महज विनम्रता से परे है। यह उसका कहने का तरीका है कि आप वह व्यक्ति हैं जिसके साथ वह रहना चाहती है। पैटर्न पर ध्यान दे। यदि वह अक्सर पहल करती है या योजनाएं विफल होने पर वास्तव में निराश लगती है, तो यह आपका सुराग है। इन निमंत्रणों का उत्साहपूर्वक उत्तर देना दर्शाता है कि आपकी भी समान रुचि है, लेकिन संतुलन महत्वपूर्ण है। उसकी पहल के लिए सराहना दिखाएं। ऐसा हर दिन नहीं होता कि कोई आपको अपनी योजनाओं में शामिल करने का प्रयास करे। अपने विचार सुझाते समय आत्मविश्वास के साथ ऐसा करें, लेकिन उसकी सुविधा और रुचियों को ध्यान में रखें। ऐसी गतिविधियों के बारे में सोचें जिनमें आप दोनों की रुचि हो, जिससे साथ में बिताया गया समय आनंददायक और यादगार बन जाए। इसके अलावा सक्रिय रहें लेकिन दबाव में न आएं। यह स्वाभाविक रूप से संबंध को गहरा करने के अवसर पैदा करने के बारे में है। चाहे वह कोई योजना सुझाए या आप, मूल संदेश आपसी सम्मान और एक साथ समय बिताने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। याद रखें, प्रत्येक निमंत्रण आपसी हित के इस विकसित होते दौर में एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने की दिशा में एक कदम है। बोनस टिप: आत्मविश्वास की शक्ति। आत्मविश्वास सिर्फ एक गुण नहीं है, यह एक ऐसी आभा है जो आपके आकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है। यह आप कौन हैं, अपनी यात्रा और अपनी उम्र को गर्व के साथ अपनाने के बारे में है। याद रखें, आत्मविश्वास संक्रामक है। यह दूसरों के आपके प्रति दृष्टिकोण को बदल सकता है, जिससे आप अधिक आकर्षक बन सकते हैं। यह वह आत्मविश्वास भरी मुस्कान है, आपकी आवाज में शांति है, और जिस तरह से आप खुद को संभालते हैं वह कहता है, मैं अपनी त्वचा में सहज हूँ। इस आत्मविश्वास का निर्माण विशेष रूप से सामाजिक परिवेश में अपनी शक्तियों को पहचानने से शुरू होता है। अपने अनुभवों, आपके द्वारा संचित ज्ञान और आपके द्वारा लाए गए अद्वितीय गुणों पर विचार करें। सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। याद रखें, प्रत्येक सामाजिक संपर्क आपके सामाजिक कौशल को निखारने का एक मौका है, न कि आपकी योग्यता की परीक्षा। और यहीं पर आपकी उम्र आपकी सहयोगी बन जाती है, दायित्व नहीं। आपके वर्ष कहानियों, पाठों और चरित्र की गहराई से भरे हुए हैं, जो कई लोगों को बेहद आकर्षक लगते हैं। इसका प्रयोग अपने लाभ के लिए करें। अपने अनुभवों को अपनाएं और उन्हें अपनी बातचीत से अवगत कराएं। यह परिप्रेक्ष्य अमूल्य है और केवल आपकी अपील को बढ़ा सकता है। तो खड़े रहो, ईमानदारी से संलग्न रहो और अपने अनुभवी आकर्षण को चमकने दो। याद रखें, आत्मविश्वास आपसे शुरू होता है। आखिर तुमने इसे हासिल कर ही लिया है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक के लिए सदस्यता लें।